गाइस वेलकम बैक टू रॉयल गाइडेंस इंग्लिश चैनल। दिस इज विकास फ्रॉम रॉयल गाइडेंस। सो गाइस आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज है क्या एंड हाउ कैन आई इंप्रूव माय इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज हर एक बंदा इंप्रूव करना चाहता है बट दे डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव देयर इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब वो ये नहीं जानते कि अपनी लैंग्वेज को हमको किस तरीके इंप्रूव करनी चाहिए। सो गाइस लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। पहली बात तो ये समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड उसका मेन पर्पस क्या है सीखने का एंड हमको कैसे सीखना है। मेन मतलब अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है तो हमें एक पाथ को क्लियर करना होगा एंड जब तक वो पाथ हमको क्लियर नहीं मिल जाएगा तब तक हम उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। बट चलिए आज हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज सीखने का कौन सा वे है जिसको हम फॉलो करके इजिली अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ ये है लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज का मेन पर्पस ये होता है कि हम इजिली अपनी फीलिंग्स इमोशन एंड किसी से हम लोग इजिली कम्युनिकेट होके कनेक्ट कर पाते हैं और हम अपने फीलिंग इमोशंस वॉट एवर वी कैन इजिली शेयर विद अदर पीपल एंड हम अपने किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये होता है मेन लैंग्वेज का पर्पस। तो चलिए हम लोग जानते हैं लैंग्वेज होती क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चीजों क्या करते हैं, विजुअल करते हैं। वी से मतलब विजुअल करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो करते हैं। ऑडियो मतलब सुनते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इनपुट डिवाइस है हो गए। यहाँ से हमने कोई चीज विजुअल की एंड यहाँ से हमने उसको क्या किया, ऑडियो किया एंड यहाँ से वो सारी चीजें कहाँ पे रिकॉल होगी, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा माइंड। मतलब कि विजुअल हमने कोई चीज की, ये क्या है विजुअल एंड नेक्स्ट हमारा ऑडियो। एंड लैंग्वेज होती क्या है, यही आपकी लैंग्वेज है कि जब हम किसी चीज को विजुअल करते हैं फिर उसको सुनते हैं तो हमारे जाती है माइंड पे क्लिक करती है एंड फिर हम उसको बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर हम उसको क्या कहते हैं, आउटपुट देते हैं। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विजुअल और ऑडियो और माइंड, इसका मतलब कि हम लोग एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ये आप कैसे बिलीव कर लें कि लैंग्वेज एक विजुअल है कि ऑडियो है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल में छोटे बच्चे का, तो ये बच्चे जब पैदा होता है तो क्या बोलने लगता है तुरंत, ये नहीं बोलता है। तो ये केवल क्या करता है, विजुअल करता है। पैदा होते ही ये केवल विजुअल कर सकता है, मतलब केवल देख सकता है। और ये बात याद रखिए कि जब तक हम किसी चीज को देखेंगे नहीं तब तक हम उसको बोल नहीं सकते हैं। देखेंगे और फिर ऑडियो को मजबूरन आना पड़ेगा क्योंकि किसी चीज को देखा और फिर हमने उसको सुना, फिर हमने उसको बोला। अब देखिए ये बच्चा जब आता है छोटे में तो ये देखना स्टार्ट कर देता है एंड 1 साल तक 1.5 साल तक तो ये ऑब्जर्व करता है। क्या, यहाँ से इनपुट करता है, यहाँ से इनपुट करता है एंड फिर 1 साल बाद ये बोलना स्टार्ट करता है। क्यों, तो सबसे पहले इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या किया, विजुअल किया। 1 साल तक इसने विजुअल किया, फिर इसने क्या, ऑडियो किया, फिर इसने क्या किया, माइंड पे सब कुछ रखा, फिर इसने बोलना स्टार्ट किया। तो अब देखिए जो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि लोग कहते हैं मुझे टेंस आते हैं एंड सारी चीजें आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वीडियो, प्रोनाउंसिएशन, सिंटैक्स, बट हम बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कैसे बोल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कार के पार्ट्स जानने से कार चलाना नहीं आती है, तो लैंग्वेज के पार्ट्स जानने से बोलना नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मतलब कि सिचुएशन को विजुअल करना होगा कि किस कंडीशन पे हम क्या बोल रहे हैं। ये चीज जब तक आप नहीं बोलोगे तो फिर आप तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसने क्या किया, विजुअल किया, फिर इसने ऑडियो किया, फिर इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ए फॉर एप्पल, तो सबसे पहले आपके माइंड पे क्या क्लिक करेगा, इमेज या फिर आपके वर्ड। सबसे पहले इमेज आएगी या फिर वर्ड आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दिमाग में माइंड पे सबसे पहले विजुअल करेगा एप्पल। अच्छा छोटे में हम लोग जो बुक पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, तो उसपे एप्पल क्यों आता था, डायरेक्ट एप्पल भी तो लिख के आ सकता था, बट उसपे एप्पल इसलिए आता था ताकि हम लोग इजिली उससे कनेक्ट हो सके, उसको विजुअल कर सके। एंड विजुअल करने के बाद में टीचर यही क्यों नहीं बताया था कि ये सेब है, फिर वो बोलता है ए फॉर एप्पल। तो मतलब विजुअल से मेरे वहां पे क्या गया, माइंड पे क्लिक हुआ एंड फिर उसमें लिखा था बी फॉर बॉल, तो ये मेरे बॉल पे क्या हो गया, बॉल क्लिक कर गया। 1 सेकेंड अगर मैं बात करूं इसकी, देखिए ये क्या लिखा है,
अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सी फॉर कैट, ये क्या है? कैट। कैट की इमेज भी बनी है ताकि अगर मेरे पास कैट आ जाए तो मैं देख तो पाऊं कि ये कैट है। तो देख, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? सी फॉर कैट, मतलब ये क्या है? इमेज, एंड ये क्या है? ऑडियो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसलिए बना होता है ताकि मैं उस सिचुएशन को देख तो पाऊं। कैट अगर सामने आ जाए तो मैं देख तो पाऊं, कि बोल तो पाऊं कि इसी को कैट बोलते हैं। इसलिए हमको विजुअल भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑडियो भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिसको आपने विजुअल नहीं किया है उसको आप वर्णन भी नहीं कर सकते हो, जिसको आपने डिस्क्राइब नहीं किया उसको आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो। बिना विजुअल के आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऑडियो की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑडियो की जरूरत हमको पड़ती है सुनने के लिए और बोलने के लिए। तो अगर आपने किसी घटना को देखा तो आप उसे बोल के ही उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, एंड जिस घटना को आप देखोगे नहीं तो उसको आप बोल भी ले सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको इंग्लिश को छोड़िए हिंदी की अगर मैं बात करूं, एक वर्ड ऐसा बोल दूं तो आप उसको नहीं समझ पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस वर्ड से विजुअल करा के सिखाया ही नहीं गया। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये क्या लिखा है? छेरी। दिस इज अ छेरी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ छेरी? पता है कि आपको नहीं पता होगा। छेरी का मतलब होता है बकरी। क्या होता है? गोट। एंड छेरी से हमने विजुअल क्यों नहीं हुआ और बकरी से मेरे माइंड पे तुरंत इमेज क्यों आ गई? क्योंकि हमको विजुअल किस वर्ड से कराया गया है? हमको विजुअल कराया गया है बकरी वर्ड से एंड गोट वर्ड से। तो किस तरीके हमारे माइंड पे छेरी आ जाएगा? तो इस तरीके आप हिंदी पे भी पूरी कंट्रोलिंग नहीं पा सकते हो, तो इसी तरीके इंग्लिश पे भी आप पूरी कंट्रोल नहीं पा सकते हो। बट हाँ, टाइम के साथ साथ आप उसको डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको विजुअल करना होगा। जो कोई जितना विजुअल कर पाएगा उतना ही वो स्पीक कर पाएगा, मतलब किसी को डिस्क्राइब कर पाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि बताइए हिमालय की चोटी पे क्या है, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं। बट अगर वहां पे आप गए हो और विजुअल किया होगा तो इजिली आप उस पर ऑडियो कर पाओगे। ऑडियो की नीड क्यों पड़ती है? ये तो हम उसको स्पीक करते हैं एंड ये तो हम उसको राइट करते हैं। अब देखिए, कोई चीज जिसका विजुअल होता है, मतलब मान लीजिए अगर मैं एक स्टोरी भी पढ़ रहा हूं तो स्टोरी भी वो क्या है? विजुअल है, एंड उसने उसको ऑडियो में तब्दील कर दिया। कैसे? या तो वो बोल के सुनाएगा या तो वो लिख के सुनाएगा, या तो वो बोल के सुनाएगा या तो वो लिख के सुनाएगा। अगर मैंने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा कि सुकरात, तो सुकरात क्या था? वो एक रियल स्टोरी थी एंड वो किसी ने विजुअल की हुई थी, एंड फिर उसने डिस्क्राइब कैसे किया? डिस्क्राइब करने के लिए दो रास्ते, या तो आप बोल के डिस्क्राइब कर लो या तो आप राइट करके डिस्क्राइब कर लो। अगर कोई बंदा पास में है तो आपको बोल के डिस्क्राइब करना होगा, एंड दूर है तो उससे तो बोल के हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो उसको हमें क्या करना होगा? राइट करना होगा। इसलिए हमको क्या हुआ कि अपने मतलब कि विजुअल इफेक्ट को ऑडियो में बदलने के लिए हमको बुक्स की नीड पड़ी। तो ये है अपनी लैंग्वेज की जब तक आप किसी चीज को विजुअल नहीं करोगे तो तब तक आप उसके बारे में नहीं बोल सकते हो। अच्छा, इसको बताने का मेरा पर्पस क्या था? इसको बताने का मेरा पर्पस ये है कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा तो विजुअल होगा, एंड क्योंकि विजुअल जब तक आप नहीं देखोगे सिचुएशन तब तक आप नहीं बोल सकते हो। ग्रामर तो हर कोई रटता है बट वो बोलने में एबल नहीं हो पाता है। बट आपको एबल एंड कैपेबल आप दोनों होगे बोलने में, क्योंकि मैं आपको सिचुएशनल पढ़ाऊंगा, मतलब ये आपको विजुअल कराऊंगा। सबसे पहले जो भी पढ़ाऊंगा कंडीशन, सबसे पहले आप उससे विजुअल होगे, फिर आप उसको क्या करोगे? ऑडियो में सुनोगे, तो आपके माइंड पे क्लिक कर जाएगा एंड आप बोल भी पाओगे और लिख भी पाओगे। सो फ्रेंड, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।